Lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. Subject code PS02CCHE23. The college name is SMTMD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. And myself is Dr. Rajiv Gupta. तो हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था कि व्हाट आर दी सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल, डिस्क्राइब इट नीथ स्केचेस। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल के सभी सिमेट्री एलिमेंट्स तो देख लिए थे। अभी हमको अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए NH3 मॉलिक्यूल के सिमेट्री एलिमेंट्स देखने हैं। NH3 मॉलिक्यूल का हमको शेप पता होना चाहिए, क्या शेप होता है। The ammonia molecule has pyramidal shape, इसका मॉलिक्यूल का एक पिरामिडल शेप है। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल का शेप पता होना चाहिए कि उसका शेप क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। VSEPR थ्योरी में हम ये सब पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या आते हैं। तो पिरामिडल शेप है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल का था शेप, उसी तरह से इसको भी कंसीडर करेंगे कि इस टाइप का शेप है, पिरामिड टाइप का। ऊपर नाइट्रोजन एटम है, फिर हाइड्रोजन एंड नीचे फिर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स हैं बेस में और ऊपर की तरफ नाइट्रोजन एटम। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है, इस तरह से इसको विजुअलाइज करना है कि ये एक ना पिरामिडल शेप है। तो हमको वही सीक्वेंस में लेना है। पहला हमको आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर करना है, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसी सीक्वेंस में जाना है। तो पहला हम एलिमेंट कौन सा ले लेंगे, आइडेंटिटी। तो अभी जैसा हमने लिखा था उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सभी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है कि दिस एलिमेंट इज कंसीडर्ड as it is present in all molecules, सभी मॉलिक्यूल्स में इसको मानते हैं। तो इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल में भी ये प्रेजेंट होगा एलिमेंट। फिर दूसरा लेते हैं CN, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इस मॉलिक्यूल में है। डेफिनेशन बता दोगे आप पहले कि क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद मॉलिक्यूल के अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। NH3 मॉलिक्यूल कंटेन्स C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, C3। और C3 में भी जो एक्सिस होता है वो Z एक्सिस होता है, क्योंकि हमने इसको एज ए पिरामिडल शेप माना है। पिरामिडल में ये जो एक्सिस जाएगा, ये वाला एक्सिस, वो एक्सिस जो है वो Z एक्सिस होगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल कंटेन्स C3Z axis of symmetry element, axis of symmetry element, C3Z axis of symmetry element। अब हमको दिखाना है कि C3Z एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। N हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देन आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो ऑपरेशन होता है डेट इज रोटेशन ऑपरेशन। रोटेशन कितने एंगल से करना है, 120 डिग्री से। तो आप इसको नंबरिंग दे दो। यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन एटम है इसको दे देते हैं 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर है, 3 नंबर। तो आप ये देखिए कि 1 और 2 जो है वो पीछे की साइड है और 3 नंबर जो है वो इससे ऊपर की तरफ है। जब आप इसको रोटेशन करोगे, ये वाला एक्सिस हम चूज करते हैं, दिस एक्सिस, इस एक्सिस से रोटेशन करना है।
तो हम जब इसको रोटेट कर देंगे मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई देगा। जो 1 है, जब आप इसको 120 डिग्री रोटेट करोगे, 120 डिग्री रोटेट करोगे, तो 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3। फिर जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को चेक करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ये जो एक्सिस होगा वो कौन सा होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब 120 डिग्री रोटेशन किया है तो हम एन फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोल्ड्स। एक्सिस के नंबर ऑफ फोल्ड्स क्या होंगे, 360, जो टोटल एक राउंड में जो पूरा रोटेशन में जो थीटा होता है, डिवाइडेड बाय जितने एंगल से हमने इसको रोटेट किया, दैट इज 3। तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज इट कंटेन्स C3 एक्सिस। और C3 भी कौन सा है, क्योंकि हमने जो ये वाला एक्सिस चूज किया है वो Z एक्सिस है, तो C3Z। तो इट कंटेन्स C3Z। तो एक ही एलिमेंट होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इसमें एक ही है, यानी एक ही एक्सिस है। अगर आप इसके अराउंड आपको इसके साथ में अगर आपको सिमेट्री ऑपरेशंस भी बताने हैं, नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, कई बार सिमेट्री ऑपरेशंस को सिमेट्री एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिमेट्री ऑपरेशंस बताने हैं तो कितने होंगे, n-1। सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होंगे, n-1। n कितना यहाँ पे 3-1 इक्वल्स टू 2। तो सिमेट्री ऑपरेशंस जो होंगे वहां पे 2 आएंगे कि वो हम इनको इस तरह से दिखाते हैं, C3-1 जिसमें 120 डिग्री रोटेशन किया, फिर दूसरा कौन सा होगा, C3-2 जिसमें 120 प्लस 120 240 रोटेशन किया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दो सिमेट्री ऑपरेशंस ये वाले हैं, C3-1 एंड C3-2। अब लास्ट में जो C3-3 होता है वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, वो C3-3 जो है वो E के बराबर होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये 2 होंगे। तो ये आ गए हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन थर्ड लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में ओनली वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, यानी जो जैसे जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही, ये वाटर मॉलिक्यूल में जो हमारा z एक्सिस था उसके पैरेलल जो प्लेन जा रहे थे हम उनको वर्टिकल प्लेन कह रहे थे। तो यहाँ पर जो C3Z एक्सिस है, इस C3Z एक्सिस के पैरेलल 3 प्लेन जाएंगे, यानी तीनों प्लेन सिग्मा V प्लेन होंगे, वर्टिकल प्लेन होंगे। तो उन तीनों प्लेन्स को हमको दिखाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि अमोनिया मॉलिक्यूल हैज 3 vertical plane of symmetry elements. Okay, it has 3 vertical plane of symmetry elements. ये 3 plane of symmetry elements होंगे। इसके अलावा इसमें 4th element plane से related नहीं होगा, यानी plane of symmetry से related only 3 elements ही होंगे और तीनों की तीनों vertical plane होंगे। तो अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल contains 3 वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 सिग्मा वी प्लेन्स होंगे। अभी हम अमोनिया मॉलिक्यूल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा 1 2 3। देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम कट होंगे और H2 और H3 के बीच में से जाएगा। H2 और H3 हाइड्रोजन एटम्स मिरर इमेज बनेंगे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कट करेगा। दूसरा कहां से जाएगा, यहां से, जिसमें H2 और नाइट्रोजन कट होगा, ठीक है ना, दोनों एटम्स, और H1 और H3 मिरर इमेज बनेंगे एक दूसरे के। और तीसरा आप देखोगे H3 में से जाएगा, H3 और नाइट्रोजन में से तीसरा प्लेन, और H1 और H2 के बीच में से वो पास आउट होगा और H1 H2 मिरर इमेज बनेंगे। तो यहां उन प्लेन्स को उतना इजीली नहीं दिखा सकते, तो हम इसके स्ट्रक्चर को दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम इस प्रकार से दिखा देते हैं, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, और
नाइट्रोजन को हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो बनाया है वो, ये जो व्यू है वो इसका एक तरह से साइड व्यू है, कि मतलब आप इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हो तो साइड से देख रहे हैं हम, जैसे साइड व्यू। ये क्या है, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपर नाइट्रोजन एटम है, नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये थर्ड हाइड्रोजन। तो अगर आप ऊपर से देखोगे, टॉप साइड से देखोगे, तो टॉप साइड से आपको ये ऐसा दिखाई देगा, मतलब टॉप साइड से नाइट्रोजन आइटम आपको वेज पर दिखाई देगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को इजीली दिखाने के लिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है। नाइट्रोजन आइटम आपको टॉप पर दिखाई देगा, और टॉप पर मतलब वेज पर दिखाई देगा, और डैश पर यानी नीचे की साइड आपको क्या दिखाई देंगे, हाइड्रोजन एटम्स। अब यहां पर ये तीनों की तीनों सिमेट्री हम इजीली दिखा सकते हैं। एक प्लेन यहां से दिखा दीजिए, ठीक है, फर्स्ट प्लेन। ओके, एक प्लेन कौन सा जाएगा, यहां से बता दीजिए, ये प्लेन, और एक प्लेन ये वाला। 3 प्लेन हो गए। और तीनों प्लेन कौन कौन से हैं, देखिए ये प्लेन जो है ये भी सिग्मा वी है, ये वाला प्लेन भी सिग्मा वी है। ओके, और ये वाला प्लेन भी सिग्मा वी है। 3 सिग्मा वी है, 3 सिग्मा वी, तो 3 सिग्मा वी, तीनों वर्टिकल प्लेन है। और तीनों वर्टिकल प्लेन्स को हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये सिग्मा वी। कई बार इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिग्मा वी डैश और सिग्मा वी डबल डैश ऐसा भी यूज करते हैं, डैश ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में डैश लगा के भी बता देते हैं। तीनों प्लेन बिल्कुल एक ही क्वालिटी के हैं, सेम टाइप के हैं। तो ये इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई मॉलिक्यूल्स में। अब नेक्स्ट हम देखो, ये 3 हो गए, आइडेंटिटी हो गया, एक इसमें प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और सिग्मा वी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अभी हमको ये दोनों चेक करने हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये दोनों की दोनों एलिमेंट्स कौन से, आइडेंटिटी सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट कौन सा, जो 4th नंबर हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, और 5th नंबर इम्प्रॉपर एक्सिस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों की दोनों अमोनिया मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। मैंने अभी पहले भी कहा था, जो भी ऐसे तरह के पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल्स होंगे, उन पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल्स में जनरली ये दोनों की दोनों सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आप देखोगे कि NH3 मॉलिक्यूल में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले, एक तो आइडेंटिटी मिला एलिमेंट, और कौन सा मिला, C3 मिला, वो भी Z एक्सिस वाला। उसके बाद हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले, 3 सिग्मा वी। कई बार इनको ऐसा भी दिखा देते हैं, E एलिमेंट। ओके, अगर इनको हम सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर्म में लिखें, ठीक है ना, एलिमेंट्स फॉर्म में बताया तो ऐसा हो गया एलिमेंट फॉर्म में, सिमेट्री एलिमेंट फॉर्म में। अगर हम ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस अगर हम बताएं तो E होगा, C3 1 होगा, C3 2 होगा, देन क्या होगा, सिग्मा वी डैश, सिग्मा वी डबल डैश। तो ये सिंपल से हैं। द टोटल 6 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिमेट्री ऑपरेशंस होंगे। जस्ट हमको अगर एलिमेंट्स बताने हैं तो हम इतना भी बता सकते हैं कि दीज आर दी सिमेट्री एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल, E, C3 एंड 3 सिग्मा वी। अब आप एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मतलब रिप्रेजेंटेशन में आप सभी सिमेट्री एलिमेंट्स एक साथ भी दिखा सकते हो। जैसे आपने ड्रॉ किया मॉलिक्यूल को उसी फॉर्म में कि नाइट्रोजन एटम को आपने टॉप साइड में दिखाया, हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, वेज पर है नाइट्रोजन एटम, दिस वेज पर नाइट्रोजन एटम। पहला एलिमेंट कौन सा है, E एलिमेंट, वो तो प्रेजेंट ही मानते हैं। सेकंड एलिमेंट कौन सा बताना है हमको, C3Z।
तो इस प्रेजेंटेशन में अगर आपको C3Z दिखाना है तो हम देखो, पहले हमने जो उस प्रेजेंटेशन में दिखाया था उसमें हमने यहाँ ऐसे करके दिखाया था, दिस इज C3। लेकिन अगर इसमें दिखाना है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये वाला एक्सिस है Z एक्सिस, तो Z एक्सिस को जब इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है तो आप क्या करिए, डॉट बनाइए ऐसे, डॉट, और उसके चारों तरफ इस तरह से एरो दिखा दीजिए, मतलब रोटेशन। ये एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड ये वाला रोटेशन, तो रोटेशन कहते हैं, दिस इज C3, दिस इज C3 एलिमेंट। ओके, ये हो गया। फिर आपको 3 वर्टिकल प्लेन दिखाने हैं तो तीनों वर्टिकल प्लेन्स दिखा दीजिए, दिस इज सिग्मा V। दूसरा ये बता दीजिए, ये वाला सिग्मा V, एंड थर्ड दिस सिग्मा V। तो ये हो गए एलिमेंट्स 3 सिग्मा V। तो आपका एक ही स्केच में, अमोनिया मॉलिक्यूल के एक ही स्केच में सभी सिमेट्री एलिमेंट्स एक साथ हमने दिखा दिए हैं, प्लेन्स भी दिखा दिए हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी दिखा दिए हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेंगे कि उनमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स बोरोन ट्राइफ्लोराइड हैं और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, उन दोनों के अंदर हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखेंगे। थैंक यू।